पीसीओडी को हम कह सकते हैं कि ये एक नोन बट अननोन बीमारी है जो आज के समाज में काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को अफेक्ट कर रही है। तो पीसीओडी वास्तव में है क्या? नमस्कार, मैं डॉक्टर मुक्ता त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पीसीओडी। इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। और जब पीसीओडी थोड़ा क्रोनिक या थोड़ा सीरियस नेचर का हो जाता है तो इसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस। पीसीओडी एक्चुअली एक हार्मोनल विकार है। इसके अंतर्गत एंड्रोजेंस, जो कि एक मेल हार्मोन है, एंड्रोजेंस का सिक्रीशन फीमेल बॉडी में बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कम होता है। जब ये सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलित, जैसे कि एंड्रोजेंस बढ़ जा रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन है, एलएसएच है, एफएच है, ये सब हार्मोन्स जब एबनॉर्मल अमाउंट्स में सिक्रीट हो रहे हैं या तो जरूरत से ज़्यादा या कम, तो ये हमारे शरीर में बहुत सारी व्याधियों को जन्म देते हैं, जिनमें से पीसीओडी भी एक हार्मोनल व्याधि है। अगर हम आयुर्वेद ग्रंथों में देखें तो पीसीओडी एज सच कहीं हमें वर्णित नहीं मिलता है, लेकिन जब हम इसके लक्षणों को गौर से देखेंगे तो इसका अंतर्भाव, इसका समावेश योनि व्यापत के अंतर्गत किया जा सकता है। बहुत सारे योनि व्यापत है जिनके लक्षण और पीसीओडी के लक्षण आपस में मिलते हैं। बहुत सारे वैद्य इसका अंतर्भाव आर्तव दृष्टि में भी करते हैं, और चूंकि ये कोरिलेशन जो है लक्षणों के आधार पे होता है, इसलिए दोनों ही कोरिलेशन युक्ति संगत है। हम इसको योनि व्यापक के अंतर्गत भी रख सकते हैं और आर्तव दृष्टि के अंतर्गत भी हम इसे रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये एक हार्मोनल विकार है, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इसमें महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। सबसे पहली विकृति मासिक धर्म में जो हमें देखने को मिलती है वो है कि अनियमित मासिक धर्म का आना। अनियमित अर्थात अपने साइकिल का जो ड्यूरेशन है उससे ज्यादा ड्यूरेशन पर आना या उससे कम ड्यूरेशन पर। तो हम ये जानेंगे कैसे कि हमारा मासिक धर्म अनियमित हो रहा है? इसके लिए सबसे पहले ये आवश्यक होता है कि प्रत्येक महिला अपने मासिक धर्म को रेगुलेट करे, अपने मेंस्ट्रुएशन की डेट्स को मार्क करे। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका नंबर ऑफ डेज रेंज करता है 21 डेज से लेके 35 डेज तक का पूरा इसका रेंज होता है। ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है कि ये साइकिल जो है 28 से 30 दिन की होती है, लेकिन फिर भी यदि किसी की साइकिल 21 डेज की भी है या 30 डेज है, 32 डेज है, तो भी ये एब्सोल्युटली ठीक है, सो लॉन्ग एज कि ये सेम साइकिल ही रिपीट कर रही है। यदि 21 डेज है तो 21 डेज ही है, 28 डेज है तो 28 डेज ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी 21 डेज हो रहा है, कभी 35 डेज हो रहा है, कभी 28 डेज हो रहा है, तो ये अनियमितता है। 2 या 3 दिन का आगे या पीछे होना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अंतर आने लगता है तो हम इसे कहेंगे कि मासिक धर्म अनियमित हो है। तो सबसे पहले प्रत्येक महिला को अपना साइकिल रेगुलेट करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, नॉट ओनली रेगुलेट, मॉनिटर करना चाहिए कि उसकी साइकिल कितने डेज की है, तभी हम जान पाएंगे कि हमारा मासिक धर्म नियमित है या फिर अनियमित। और अनियमितता के अलावा मासिक धर्म का सर्वथा न आना भी पीसीओडी का एक लक्षण हो सकता है। तो यदि मैरिड फीमेल से शादीशुदा है तो सबसे पहले प्रेगनेंसी को रूल आउट करना चाहिए कि जो मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है ये प्रेगनेंसी की वजह से तो नहीं हो रहा है। जब हम प्रेगनेंसी रूल आउट कर लेते हैं उसके बाद हमें पीसीओडी के बारे में सोचना चाहिए कि हाँ ये पीसीओडी भी हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन जो है ये मिस हो रहे हैं। इसके साथ साथ ही कभी कभी जब साइकिल आती है, पीरियड्स आते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो जाता है और बहुत सारे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के साथ भी आता है, जैसे बैक पेन होने लगेगा, फीवरिश होने लगेगा, कभी कभी वॉमिटिंग या डायरिया जैसे भी लक्षण आने लगते हैं। तो जब कोई भी महिला नोट करे कि उसके मेंस्ट्रुएशन में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं तो जरूर एक चिकित्सक से परामर्श ले लेना चाहिए। अब चूंकि इसमें एंड्रोजेंस की मात्रा बढ़ जा रही है और ये एक मेल हार्मोन है, तो बहुत सारे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल के बॉडी पे दिखने लगते हैं, जिसको हम हिरोसिटिज्म कहते हैं। जैसे कि चेहरे पर अनचाहे बाल आना, चेस्ट पर भी अनचाहे बाल आना इत्यादि।
कभी कभी इसमें बहुत स्किन का टेक्सचर इत्यादि भी बहुत रफ हो जाते हैं, पिंपल्स और एक्ने की भी शिकायत होने लगती है। एंड्रोजेंस बढ़े हुए हैं तो ओव्यूलेशन भी ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। तो यदि मैरिड लेडीज हैं तो वो कंप्लेन करेंगी कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, उनको गर्भ धारण करना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, वो गर्भ धारण ही नहीं कर पाती हैं। और कभी कभी इनकेस यदि प्रेगनेंसी रह भी जाती है तो मिसकैरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो पीसीओडी एक ऐसी व्याधि है जो कि शारीरिक के साथ साथ बहुत सारे मानसिक चिंताओं को भी किसी महिला के जीवन में अपने साथ लेकर आती है। तो इसीलिए ये सारे लक्षणों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज के युवा महिलाओं में सबसे ज्यादा कॉमन व्याधि क्यों है? आजकल अगर यदि देखा जाए तो हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है। हम समय पे सोते भी नहीं हैं, समय पे उठते भी नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिनमें हमें नाइट शिफ्ट्स करना पड़ता है, जिसके कारण हमारी नींद या तो पूरी नहीं होती या तो हम दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। कभी कभी जब हम सोते हैं तो हमारी स्लीप जो है वो साउंड नहीं है, जितने घंटों के लिए हमें सोना चाहिए उतने घंटों के लिए हम सो नहीं रहे। तो ये सारे जो स्लीप चेंजिंग है, हमारा स्लीप पैटर्न में जो भी चेंजिंग है, ये हमारे हार्मोनल सिक्रीशंस को अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ ही हम ना तो दिनचर्या को फॉलो करते हैं, ना ऋतुचर्या को फॉलो करते हैं, ना रात्रिचर्या को फॉलो करते हैं। तो हमारे शरीर के जो भी दोष हैं, वात पित्त कफ, ये साम्य अवस्था में नहीं रह जाती है, ये सब असाम्य अवस्था में हो जाते हैं, जिससे कि कोई भी व्याधि उत्पन्न हो सकती है। यदि भोजन को देखा जाए तो कोई भी ठीक प्रकार से भोजन नहीं करता। सबसे पहले महिलाओं में देखा जाता है कि वो अपने भोजन का ना तो टाइमिंग्स का केयर करती हैं, ना तो अपने न्यूट्रिशन का केयर करती हैं कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, ना तो गैप्स का केयर करती हैं। तो इन सब कारणों से भी हमारे शरीर में जो दोष है वो इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही आजकल जंक फूड्स खाना, टिन्ड एंड पैक्ड फूड्स खाने का भी बहुत ज़्यादा रिवाज चल गया। बहुत ज़्यादा हमारे डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें शामिल हो रही हैं। होटल्स में खाना, रेस्टोरेंट्स में खाना, ये सब एक स्टेटस सिंबल भी बन चुका है कि हाँ, हम हर संडे बाहर जाके खाते हैं। वैसे डिस्पाइट कि ये कितना अनहेल्दी हो सकता है, हम इस पे विचार नहीं करते और अनियमित रूप से हम चलते जा रहे हैं। उसके बाद से अगर आप स्ट्रेस को देखें तो स्ट्रेस भी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो युवा महिला ही क्यों न हो, सबका अपना अपना स्ट्रेस का लेवल से सारा सोसाइटी ही स्ट्रेस्ड है। तो स्ट्रेस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस का हमारे बॉडी में। और आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे फीमेल्स में स्मोकिंग का बहुत ज्यादा प्रचलन हो रहा है, अल्कोहल इंटेक भी बढ़ रहा है। तो इन दोनों चीजों को भी, स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक को भी पीसीओडी का कारण माना जा रहा है। अगर ये सारे फैक्टर्स हम किनारे कर दे तो एक जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी महिला की माँ को ये समस्या है या नानी को ये समस्या रही हो या बहन को समस्या है, कोई इमीडिएट रिलेटेड है आपका जिसको ये समस्या है, तो आपको प्रिकॉशंस लेने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत हद तक से पीसीओडी जेनेटिक भी हो सकता है।